यानी उपयोग होना ही चाहिए। और उससे फल, कौन सा फल, कि इस कर्म के फल से वापिस मेरे कर्म बंधन ना हो। नॉर्मली किसी ने आपके गुस्सा किया, आप उसको लेबल दे देते हो, ये तो बहुत गुस्से वाला है, ऐसा ही है, और आप स्वयं भी उसके प्रति नेगेटिव भाव करते हो या रिएक्शन करते हो। उसने आप पे गुस्सा किया, स्वाभाविक है आप भी उस पर गुस्सा ही करोगे और फिर से वापस कर्म बांधोगे। तो ये जो दशा की विनोद भाई साहब बात कर रहे हैं, काफी ऊंची दशा है, लेकिन ऊंची हो या कैसी भी दशा हो, हम उसकी प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचने की कोशिश तो अवश्य कर सकते हैं। पर ये उस समय भले हमें याद ना आए, फिर अगर हमें याद भी आ जाए कि अरे ये सब मैंने क्यों किया, ये तो मेरे कर्म का उदय था, इसलिए वो मुझे इस तरह से बोल रहा था। पापा जी ने एक बहुत अच्छा चीज बताया कि मेरे कर्म का भार सामने वाला उठा रहा था, मेरे कर्म का भार सामने वाला उठा के चल रहा था, आज उसने भार हल्का करके मुझे दे दिया। यानी वो गुस्से का कर्म वो काफी टाइम से मेरा ही कर्म था जो वो लेके चल रहा था, एक कहने का तरीका है। और आज उदय आया, उसने वो जो मेरा मेरा ही सामान था मुझे दे दिया, क्योंकि कर्म का फल तो मेरा ही है, उसने दे दिया। वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, सामने वाला फक्त निमित्त है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आपका ही कर्म का उदय है। अगर ये सिद्धांत पक्का कर ले, और ये सिद्धांत कोई बात मनाने की नहीं है, जैसे हम बच्चे को कोई झूठ मूठ का बोल के मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये फैक्ट है और यही सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत समझ के फिर हमारे अंदर से दूसरे के दोष देखना और दूसरे की प्रति रिएक्शन होना कम हो जाएगा। एक चीज मैं फिर से हमेशा कह रहा हूं कि जो आपकी 100% थी, रातों रात 0 नहीं होगी, लेकिन वो 100% धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसे आपको करते रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई इसके ऊपर क्वेश्चन है? हाँ बोलो सुरेश। निमेश भाई राइटली सेड। आज मैं एक सदगुरु, आई नो पीपल मस्ट बी नोइंग सदगुरु, उनका कुछ वीडियोस देख रहा था। अच्छा सुरेश, जरा 1 मिनट होल्ड करोगे? बीच में किसी का फोन आता है ना, तो मेरा इसका माइक का सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। ओके ओके तो 1 मिनट के लिए मैं एग्जिट करके वापस आऊंगा। ओके ओके। हाँ सुरेश बोलो। ओके निमेश भाई, सत्संग के टाइम पे यू कैन मेक पुट द फोन ऑन एयरप्लेन मोड, और आपका ये नेट से चालू होता तो यू कैन विल नॉट गेट एनी डिस्टर्बेंस। एयरप्लेन मोड में कर सकते हैं। लेकिन फिर नेट, ओके चलो मैं कोशिश। नहीं, प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ वो है ही नहीं। हाँ अभी आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। ओके अभी आ जाएंगे। दो घंटे चलेगा अभी ना। 7 बजे तक चलेगा। मैं कौन सा इतना सुनने लगी हूँ। जाके रख देती हूँ मैं तभी सोफे, वहां पे बैठूंगी आराम से। आप माइक ऑफ कर दीजिए। ओके जी आपका माइक ऑन है। हेलो निमेश भाई। हेलो। हाँ निमेश भाई, सॉरी वो नहीं होता है, वो नहीं होता हाँ है। ओके मैं सदगुरु जी का कुछ वीडियोस देख रहा था। उसमें आज जो सब्जेक्ट पे जो विनोद जी ने भी कहा और आपने भी जिनको थोड़ा और उसको ऐड करके जो बताया है, इन्होंने कहा था कि ब्लेसिंग और कर्स, उसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि आप ये दोनों चीज करते हैं तो इसमें बेसिकली आप अपनी एनर्जी गवाते हैं। चाहे वो ब्लेसिंग करते हो या कर्स करते हो किसी को, तो आप अपनी एनर्जी करते हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग निमेश भाई, यू आर देयर?
या आई एम हियर। तो ब्लेसिंग और कर्स दोनों आप करते हो तो अपना एनर्जी गंवाने का मतलब ये होता है कि आप कर्म बांधते हो। तो व्हाई टू डू इट, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर में 5 मिनट का एक ये दिया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो आई थिंक विनोद जी का भी बहुत सही बात है कि हमारे दिए हुए हमारे ही कर्म वापस आते हैं, और आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड फेस इट अकॉर्डिंग, वो भी संभव में रहते हुए फेस करना है। राइट, ओके। और किसी को कोई ये प्रिंसिपल पे डाउट है कि जो सामने वाला बिहेव कर रहा है मेरे साथ में वो मेरे ही कर्म का फल है? इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है और ये पॉइंट अगर हमारे अंदर में उतर जाता है तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो तो फिर सामने वाले की कोई गलती जैसी कोई चीज आपको दिखाई ही नहीं देगी, सब चीज आपके कर्म के फल आपको दिखाई देंगे। सो वापिस में यही और किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो और ऐड करना हो तो बता सकते हैं। निमेश भाई, जब हम अपने दोष देखते हैं और हम ये रियलाइज करते हैं कि ये दोष है, ये गलत है, और हमारा आत्मा इसका साक्षी करता है कि हाँ ये वाकई में गलत है, और जब हम वी आर रिकग्नाइजिंग आवर मिस्टेक्स और फॉल्ट्स या दोष जो भी हम देखते हैं, तो इस रिकग्निशन हम जब दूसरे के अंदर देखते हैं जस्ट बिकॉज हमारे अंदर है, तो हमें एहसास तभी होता है ना वो दोष उसमें भी है। अगर हमारे को इस दोष का इल्म ही ना हो और अगर हम ये दोष है एज अ सब्जेक्ट दैट दिस इज अ फॉल्ट, कि जैसे आप कहते हो ना एक चीज आपके लिए शायद दोष होगा, मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए नहीं होगा बिकॉज ही इज लुकिंग फ्रॉम द अदर एंगल। तो ये तो डोंट यू थिंक कि हर किसी का अपनी चॉइस भी हो सकती है अगर वो मानता है कि ये दोष है और ये गलत है, एंड देन ओनली इज रिकग्नाइजिंग कि एज अ फॉल्ट इन समबडी एल्स आल्सो, क्योंकि वो आपके अंदर है तभी आप दूसरे के अंदर देख के ये बता सकते हो कि ये ठीक नहीं है या ये सही नहीं है, रादर ब्लेमिंग। वेरी ट्रू। ज्ञानी लोगों का यही कहना है, पापा जी भी यही कहते हैं कि अगर आपके अंदर में लेट अस से ईगो बहुत है तो आपको सामने वाले का ईगो तुरंत दिखाई देगा। अभी जिसके अंदर में ईगो बहुत कम है उसको जल्दी ईगो दिखाई नहीं देगा। तो आपके अंदर में जो दोष है या जो प्रोमिनेंट है वो आपके सामने वाले में आप तुरंत उसको पकड़ लोगे, लेकिन वह दोष आपके अंदर में, हर एक तरीके के दोष हमारे अंदर में है, लेकिन अगर उसकी मात्रा कम होगी या उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, जैसे अगर मेरे में जेलसी नहीं है तो मुझे दूसरे की जेलसी जल्दी नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आप में जेलसी बहुत है तो आपको दूसरे की जेलसी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो कोई भी ज्ञान, भगवान है ना, ऐसा कहा जाता है कि भगवान को किसी के दोष एक तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो निर्दोष हो चुके हैं, अभी उनमें कोई दोष रहे नहीं है। अगर उनमें दोष नहीं रहे तो वो दूसरे के भी दोष विद इन इन्वर्टेड कॉमास आई एम सेइंग उनको दिखते नहीं है। हाँ, वो भगवान है, इसके लिए ज्ञान सब कुछ है, तो इस तरह से वो दोष दिखते हैं। पर दोष जैसे मेरे अंदर में है इसलिए मुझे दूसरे में दिखाई देते हैं, उस तरह से भगवान को दूसरे के दोष, इसके लिए कहते हैं ना भगवान सबको माफ कर देते हैं। क्यों माफ कर देते हैं? क्योंकि उनको ऐसी दोष दृष्टि ही नहीं है। सो आपकी बात सही है। ओके, थैंक यू। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्संग के ऊपर। गाथा नंबर है 47। 46 तो पूरी हो गई ना? निमिष में सेकंड लाइन बाकी है ना, मिथ्या भिन्न मानना, वो शायद पेंडिंग था ना। और वो उसमें फिर भी मैं रिपीट करूंगा ही, ये सब गाथा है। ओके, हाँ 46 गाथा थी। अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदू एंधान। यानी आत्मा ही देह है, अथवा आत्मा इंद्रिय है, अथवा आत्मा प्राण है। इससे अलग आत्मा को मानना, इसका कोई चिन्ह या कोई संकेत हमें मिलता नहीं है। तो वो पहले जो पॉइंट्स किए उसमें ही इसका जस्ट एक कंफर्मेशन या एंडिंग लाइन है कि भाई इस तरह से आत्मा का कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिलता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आत्मा
नहीं है ना, आत्मा जो है वो शरीर है या प्राण है या इंद्रिय है। इसके लिए बस यही इसका जो एक सेकंड लाइन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। ओके, तो अभी हम जाते हैं लाइन। सॉरी सॉरी निमेश भाई, ईंधन का क्या मतलब है? ईंधन मतलब कोई चिन्ह, चिन्ह जैसे कोई भी चीज को पहचानने के लिए कुछ भी एक यूनिक वो होती है ना। जैसे आप कोई, मैं कहूं कि जैसे ये एग्जांपल मैं पेंसिल का लेता हूं कि पेंसिल है, इसका इसका आप किस तरह से कहोगे, तो ये पेंसिल के शेप में दिखती है, इसका पेंसिल का ये टिप है, इससे मैं लिख सकता हूं। ईंधन मतलब कोई चिन्ह जिससे आप पहचान सको कि ये फलानी फलानी चीज है। अभी जैसे आपको मैं देखूं तो आपके फेस को देखकर, आपके शरीर को देखकर मैं पहचान सकता हूं कि ये स्वीटी जी है। या अगर आप फोन से मुझसे बात कर रहे हो तो आपके वॉइस के टोन के द्वारा मैं पहचान सकता हूं, अच्छा स्वीटी जी बोल रहे हैं, बोलिए। तो कोई चिन्ह जिससे मैं रिकॉग्नाइज कर सकूं उसको कहते हैं ईंधन। ऐसा कोई भी चिन्ह या कोई भी चीज जिससे मैं उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकूं। ओके, तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है जिससे आप एक्चुअली कोई भी पदार्थ को जानने के लिए है ना, उसमें कोई ना कोई एक यूनिक गुण होता है जिससे हम कहते हैं ये पेंसिल है, ये पेन है। जैसे अभी ये पेंसिल है और पेन है, तो समटाइम्स दोनों बहुत सिमिलर दिखती है। आपने देखा होगा मॉडर्न पेंसिल पेन, अभी आप ऐसा देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पेंसिल है या पेन है, लेकिन जब भी लिखोगे दोनों चीजों को तो ये पता चलेगा कि इसकी अलग मार्क आती है और पेन की अलग विद द इंक आती है और इसकी अलग आती है। तो हर एक पदार्थ के अंदर में कोई ना कोई यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम वो पदार्थ को जान सकते हैं। जैसे शक्कर हो और नमक हो, शक्कर का पाउडर हो आपके लिए एग्जाम्पल बराबर है। तो शक्कर और नमक का पाउडर दिखने में दोनों एक ही दिखते हैं, अगर आपने उसको जब तक टेस्ट नहीं किया तब तक आपको दोनों एक ही लगेंगे। लेकिन फिर आप स्वाद चखते हो तो स्वाद से आपको नमक अलग समझ में आता है, शक्कर अलग समझ में आता है। तो कोई भी हर एक पदार्थ के अंदर में कोई ना कोई स्पेशल चिन्ह होता है जिससे वो पदार्थ को हम जान सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा का ऐसा कोई भी चिन्ह शिष्य कह रहा है कि मुझे देखने में नहीं आ रहा है जिससे मैं ये मानूं कि आत्मा शरीर से या इंद्रिय से या प्राण से अलग है। ईंधन का मतलब होता है कोई यूनिक आइडेंटिटी। क्लियर स्वीटी जी? हाँ जी निमेश भाई। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है 46 गाथा पे बिफोर वी गो टू 47? तो 46 गाथा में क्या कहा था, चलो इसमें आ जाएगा 47 में। वड़ी जो आत्मा होय तो जणाय ते नहीं के, जणाय जो ते होय तो घटपट आदि चेन। ये जब भी हमने इसका पहले मीनिंग लिख लेते हैं। वड़ी जो आत्मा होय तो जणाय ते नहीं के, जणाय जो ते होय तो घटपट आदि चेन। इसका हिंदी में मीनिंग है, अगर आत्मा है, अगर आत्मा है तो वह जानने में क्यों नहीं आता। अगर आत्मा जैसी कोई चीज है तो वो जानने में क्यों नहीं आती है। जैसे घटपट, यानी घटपट वो पुराना शब्द है, आज के जमाने में हम उसको कुर्सी, टेबल, कोई भी चीज, फ्रिज, टीवी, जो भी हम कह ले, आदि पदार्थ है, जैसे वो क्लियरली जानने में आते हैं, ऐसा आत्मा जानने में क्यों नहीं आता है। ये शिष्य का प्रश्न है। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस। ये कहा कि शरीर लग रहा है मुझे आत्मा है, मुझे लग रहा है इंद्रिय आत्मा है, या मुझे लग रहा है प्राण वही आत्मा है, क्योंकि जब तक प्राण चालू है तब तक ही व्यक्ति जिंदा होता है, इसीलिए प्राण वही आत्मा है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को कहते हैं कि ये मुझे लग रहा है आत्मा है, और कहते हैं इससे अलग आत्मा का कोई अस्तित्व, उसका कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं देता है। और इसी के आगे कहते हैं अगर आत्मा हो तो, अगर आत्मा हो तो
क्यों नहीं जानने में आता है? भले दिखाई न दे, बट जानने में किसी न किसी तरह से तो आना ही चाहिए। 5 इंद्रियों के द्वारा हम सब पदार्थों को जानते हैं, भले आंख से दिखाई ना दे। हमने लास्ट टाइम कहा था हवा है, स्मेल है, आवाज है, ये सब भी चीजें दिखाई नहीं देती है, फिर भी हमें जानने में आती है। इधर स्मेल हो तो नाक के द्वारा, आवाज है तो कान के द्वारा, स्वाद है तो जीभ के द्वारा। इस तरह से हर एक चीज कुछ न कुछ तरीके से हमें जानने में आती है, लेकिन आत्मा ही एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी तरह से जानने में नहीं आता है। इसलिए मुझे शिष्य कहता है, ऐसा लगता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। ओके, अभी इसका विशेष अर्थ करते हैं। यथार्थ ज्ञान को, अभी यहाँ पर एक शब्द है प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ। ये क्या प्रमाण है? कहते हैं ना कि इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि ये चीज है, इस तरह से है। तो कहते हैं यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहने में आता है। प्रमाण का शब्द का 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है प्रमा और दूसरा है अण। तो प्रमा का मतलब है ज्ञान। प्रमा यानी ज्ञान को प्रमा कहने में आता है, और ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहने में आता है। जो ज्ञान के प्राप्ति के साधन है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण। जिसके द्वारा पदार्थ जानने में आता है उसको प्रमाण कहने में आता है। तो हमने जैसा एग्जाम्पल बताया, पेन का प्रमाण ये है कि इससे इंक की तरह से लिखाई हो सकती है, तो ये उसका प्रमाण हो गया। तो इसके द्वारा हम जानते हैं कि ये पेन है, ये पेंसिल है, तो इसका प्रमाण ये है कि इस तरह से लिख सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, तो वो उसका प्रमाण हो गया। तो जिससे पदार्थ को जानने में आता है वह उसका प्रमाण कहा जाता है। जैसे ये सेल फोन है, तो सेल फोन से आप बात कर सकते हो, सेल फोन से आजकल वीडियो कॉल होता है, जैसे अभी सत्संग हो रहा है आप देख भी सकते हो। तो इस तरह से इसका प्रमाण ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप दूर दूर के बैठे हुए लोगों से बातचीत सुन सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। आजकल तो सेल फोन इज लाइक अ मिनी कंप्यूटर। बहुत से लोगों को का मानना है कि आत्मा कोई भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आत्मा नहीं है। जो बात अभी कही कि आत्मा कोई भी प्रमाण से, जैसे बाकी सब चीजें हैं, उसकी कोई ना कोई प्रमाण चिन्ह है जिससे हम उसको जान सकते हैं। शिष्य को लगता है कि आत्मा के लिए ऐसा कोई प्रमाण चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या जानने में नहीं आ रहा। दिखाई भले ना दे, लेकिन जानने में भी नहीं आ रहा है, इसके लिए आत्मा जैसा नहीं है। शिष्य कोई भी झिझक के बिना, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन, अपने हृदय की शंका को प्रदर्शित करके समाधान की विनती करता है। शिष्य के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार की झिझक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है कि ये प्रश्न पूछूं, ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसे कोई भी तरह के उसमें वो नहीं है, ऐसी आडंबर नहीं है। और एक बालक की तरह वो अपने प्रश्न गुरु के सामने रख रहा है। इस शिष्य को जो पूछ रहा है प्रश्न, उसको तो अंतर का मैल निकालना है और शंका दूर करनी है, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। इस शिष्य को अंतर का मैल निकालना है जिससे उसे सत्य की प्राप्ति हो। इसलिए जो भी शंकाएं हो रही है वह भले ही बालिश लगे, चाइल्डिश लगे, वह उसे निखालसता से, ट्रांसपेरेंटली, बिना कोई इस तरह उस तरह सोचे हुए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा क्या ओपिनियन बनाएंगे। हम काफी बार हमारे प्रश्न होते हैं, इसलिए नहीं पूछते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरे गुरु जिससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे इतने साल हो गए अभी भी तेरे को यही प्रश्न चल रहा है, या फिर दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सब हमारे मन में हमेशा ऐसी सब भावनाएं चलती है जिससे हम हमारा मन की शंकाओं को ओपनली शेयर नहीं करते। लेकिन ये शिष्य ऐसा नहीं है, उसका लक्ष्य ये है, और इसी लक्ष्य से हमको भी शंका पूछनी चाहिए
और वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे दलील करने के लिए नहीं, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं शंका नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ मुझे समझना है और समझने के लिए जिससे मेरे अंदर का मेल कम हो और मेरी प्रगति हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और यही भाव हमेशा रहने चाहिए। अपना ज्ञान दिखाने के लिए बहुत से लोग, उनको जवाब भी मालूम हो फिर भी वो प्रश्न पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है दूसरे को पता है कि नहीं, अपना ज्ञान दिखाने। फिर दूसरा जवाब देगा, फिर उसको वो लोग काउंटर करेंगे। यानी अल्टीमेटली ये प्रूव करना चाहते हैं मुझे बहुत पता है तुमसे भी ज्यादा, या अदर ज्ञान दिखाने के लिए या फिर एज अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। कुछ लोगों को आर्ग्यूमेंट करने की बहुत हैबिट होती है, आप कुछ भी बोलो उस पे वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आपने बोला ये सफेद है तो बोलेगा नहीं सफेद, इतना सफेद नहीं है, और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे। कुछ भी करो उससे आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है। तो शिष्य ऐसा ऐसा नहीं है। उसकी उसकी तत्व रुचि कितनी स्ट्रांग है वह जानने में आती है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको आत्मा की सिद्धि करनी है, लेकिन आत्मा की सिद्धि होने से पहले आत्मा की प्राप्ति तो होनी चाहिए, आत्मा की पक्की समझ होनी चाहिए, और उस पर्पस के लिए वो आत्मा की बातें और जो मन में शंकाएं है वो सहजता से सरलता से गुरु के आगे रख रहा है। तो उसकी तत्व रुचि कितनी स्ट्रांग है ये जानने में आती है। रियली उसको तत्व प्राप्त करना है, और मान अपमान का कोई भय नहीं है। ना मान है कि मुझे मान मान देखो, जो कि कहते हैं ना मेरा अपमान हुआ, जिसका भी ये शब्द मुंह में से आता है कि मेरा किसी ने अपमान किया, तो ये बात पक्की हो गई कि ये जीव को मान है। जिसको मान होगा उसका ही अपमान हो सकता है। अगर जिसको मान है ही नहीं तो उसको अपमान जैसी भी कोई चीज होगी नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी अपमान लगता है तो समझ जाइए मान आपके अंदर में पड़ा हुआ है। फिर आप उसको स्वाभिमान का नाम दे दो या जो भी नाम दे दो, मान तो है ही। और मान ऐसी चीज है कि जो हर एक में होती है। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे में ही मान है दूसरे में नहीं है। हर किसी में मान जैसी बहुत बड़ी दोष या बीमारी है, और उसी से तो मुक्त होना है। और इसके लिए एक सहज सरल उपाय यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि हमें इस मार्ग में बच्चा हो जाना है। एक बच्चे की तरह हमें इस मार्ग में सब चीज ग्रहण करनी है। अपना अपना जो भी जाना करा है उसको एक साइड में रख के एक बच्चे की तरह मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे सब सीखना है, इस भाव से सत्संग अटेंड करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इस गाथा में बहुत सी सादी दलील की है कि गुरुदेव जैसे घड़ा, वस्त्र, टेबल, कुर्सी, शरीर आदि दिखते हैं, वैसा आत्मा क्यों नहीं दिखता। ये पहले जो शब्द है ना घट पट, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा शब्द है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए घट मीन्स घड़ा और पट मीन्स उसके ऊपर में ढका हुआ कपड़ा। तो घट पट यानी एक बहुत, देखो पुराने जमाने में बहुत कम चीजें घर में होती थी, तो फर्नीचर जैसी चीज भी नहीं होती थी, लोग जमीन पे ही सोते थे। कभी कभी उसके बाद में खाट वगैरह आए, बट पुराने जमाने में तो सब कुछ बहुत बेसिक था। तो घड़ा एक ऐसी चीज थी जो घर में प्रोमिनेंट थी। तो घट पट ऐसा शब्द बहुत सालों से नहीं बहुत युगों से चला आ रहा है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में घड़ा किसी के घर में होता भी नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे घर है जहाँ पर अभी फिल्टर्स आ गए हैं और दूसरे सब चीजें आ गई है, तो घड़ा जैसी चीज ही चली गई। बट आज के जमाने में दूसरे सब चीजें आ गई है, टेबल, कुर्सी, पलंग, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओहो आपके घर में हजारों चीजें आपको मिल जाएगी जिसको आप फिजिकली देख सकते हो और जान सकते हो। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुर्सी, टेबल, शरीर भी दिखाई देता है। तो जो भी चीज दिखाई देती है वह चीज हमें अब तो पता चला है कि वो जड़ है, और जड़ चीज इजीली दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अभी जड़ चेतन का भेद नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शिष्य सिर्फ इतना ही कह रहा है कि मुझे हर चीज जानने में आती है, तो हे गुरुदेव ये आत्मा क्यों जानने में नहीं आता है। एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, सब चीज दिखाई दे रही है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये क्यों जानने में नहीं आ रही है, यही यही क्वेश्चन।
अच्छा, दूसरा जैसे अभी पहले बताया कि आइदर दिखाई नहीं देते हैं तो फिर दूसरे कोई तरीके से हमें जानने में आते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि हवा जैसी चीज हमें टच होती है तो फील होती है, सुगंध है यानी नाक से हम सूंघ सकते हैं, स्वाद जीभ से चख सकते हैं, स्पर्श से हम अनुभव कर सकते हैं। तो हर एक चीज हम अनुभव से जान सकते हैं, लेकिन आत्मा ही ऐसी चीज है जो जानने में नहीं आ रही है। और एक्चुअली यही रीजन है कि आज तक हमने आत्मा को जाना नहीं है। आप सोचेंगे, अगर विचार करिए कि इतने भव हो गए, क्यों हमें आत्मा जानने में नहीं आए। उसका रीजन भी यहाँ पर आता है कि हर एक चीज को हमने 5 इंद्रियों से देखा और 5 इंद्रियों से जाना है, उससे आगे हमने और प्रोग्रेस किया नहीं। तो उससे आगे प्रोग्रेस नहीं किया, इसके लिए आत्मा जैसी चीज कभी जानने में आई नहीं। और शिष्य का भी यही प्रश्न है, ये सब चीजें मुझे पता चल रही, तो आत्मा क्यों, क्या चीज है, तो क्यों नहीं पता चलती। इसमें शिष्य ये कहता है कि जो चीज जानने में आती है उसे मान्य करते हैं, और जो कोई चीज जानने में नहीं आती उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी शंका है। अभी हर एक का ऐसा मानना है कि जो चीज मैं जानता हूं वो एग्जिस्ट होती है। अभी तो साइंस बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि पहले तो लोग इतने ट्रैवल भी नहीं करते थे, तो शायद जो हजारों साल पहले की बात करें जो भारत में होगा, उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये भारत से दूर कोई अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ऐसी कोई जगह भी हो। मैं हजारों हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तो शिप आए, शिप से लोगों का मूवमेंट हुआ, उससे भी पहले जमाने की बात कर रहा हूँ, जब ये बहुत बेसिक चीजें पे जीता था। तो उसे पता ही नहीं था कि ये जो मेरा एग्जिस्टेंस मुझे जो दिखाई दे रहा है उससे बियॉन्ड कोई एग्जिस्टेंस है। अभी भले आप ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हो, लेकिन साइंस के द्वारा, टीवी के वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी चीज है, ऑस्ट्रेलिया ऐसी है। भले मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं दूसरे चीजों के माध्यम से जानता हूं कि वो एग्जिस्ट होती है। लेकिन आत्मा के चीज में ऐसी कोई भी पोजीशन मुझे दिखाई नहीं देती है कि जिससे मैं, इवन विद मॉडर्न टूल्स, आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट आत्मा को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि कोई भी मॉडर्न टूल्स आत्मा को पकड़ नहीं सकता है। तो कितनी भी एडवांसमेंट हो जाए, आत्मा ऐसी अद्भुत चीज है जिसके बारे में आगे आएगा, वो अलग ही कोई अलौकिक पदार्थ है, इसीलिए कभी लौकिक तरीके से जानने में नहीं है। लेकिन अभी हम शंका की बात कर रहे हैं, समाधान बाद में आएगा। तो और भी कोई भी तरीके से आत्मा पकड़ में, अस्तित्व उसका जानने में नहीं आता है, यही मेरी शंका है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है, शिष्य कहते हैं, कि आत्मा है। अभी एक शास्त्र है जिसमें इंद्रभूति गौतम, जो महावीर के शिष्य थे, उन्होंने जो जो अपनी शंकाएं थी आत्मा के बारे में रखी थी, और उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच है कि 5 तरीके से कोई भी चीज को हम जान सकते हैं। तो वो हम एक एक करके लेते हैं। पहला है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे सब पदार्थ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स इन फ्रंट ऑफ अस, और वी कैन नो देम। तो जैसे सब पदार्थ प्रत्यक्ष है, जैसे हमने घर का एग्जांपल लिया, घर के आपकी हर एक चीज आपके सामने प्रत्यक्ष, इन फ्रंट ऑफ यू, वैसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं। सब पदार्थों का एग्जिस्टेंस हमें पता चलता है, पर आत्मा का एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता है। जो भी हमने डिस्कस किया उसको प्रत्यक्ष तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज है। ओके, तो ये चीज है। आप कहो कि मेरे पास में आत्मसिद्धि है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा देखो ये रही आत्मसिद्धि की बुक, ये मेरे पास में है। मैंने इजीली प्रत्यक्ष करके आपको दिखा दिया। तो कोई भी चीज को प्रत्यक्ष करके आप जान सकते हो, पहचान सकते हो। और जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसका एक शास्त्र में एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे आकाश में फूल, कोई कहे कि भाई आकाश में फूल उगते हैं, आप मानोगे उसे? आप क्या कहोगे? क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो, आकाश में कभी फूल उगते हैं? फूल तो पौधे पे उगते हैं, जमीन पे उगते हैं, कभी आसमान पे ऊपर में कभी देखे आपने फूल उगते हुए? तो पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं इसी तरह से आत्मा को मानना, इट इज लाइक आकाश के अंदर में फूल है
इस तरह से आकाश के अंदर में कोई चीज नहीं पॉसिबल है, यानी फूल वगैरह, वह इसी तरह से आत्मा भी प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। जैसे फूल मुझे आकाश में तो कभी नहीं दिखाई देते हैं, तो मैं जानता हूं कि आकाश में फूल नहीं उग सकते हैं। इसी तरह से आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं है, इस तरह से कोई इस तरह से दिखाई नहीं देता है या जानने में नहीं आता है, इसके लिए आत्मा नहीं है। देखो ये चीज अलग अलग बार बार घूम घूम के आती है, आत्मा नहीं है। और यह हमारे अंदर भी अब भले हम मान रहे हैं कि आत्मा है, इस मार्ग पे आने से पहले आत्मा सिर्फ शब्द से जाना था, और जाना भी था तो उससे मानना मेरे लिए, मेरे ख्याल से हर एक के लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो यही चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि क्यों आत्मा नहीं है। ओके, उसके बाद में गुरु का आंसर सुनेंगे कि आत्मा क्यों है। तो तब तक पेशेंटली वेट करिए। आत्मा, बिकॉज जब तक ये बात पक्की नहीं होगी ना आत्मा नहीं है, पहले हमें ये बात पक्की करनी है क्या आत्मा नहीं है। अभी ये बात पक्की नहीं करनी है कि आत्मा है। राइट नाउ वी आर गोइंग इन द स्टेप। तो आत्मा नहीं है वह बात पहले पक्की कर लो। अगर आत्मा नहीं ये बात पक्की हो जाएगी ना, तो आत्मा है वो बात और ज्यादा पक्की होगी। क्योंकि हम सिर्फ सुन लेते हैं आत्मा है, हाँ आत्मा है, बोल दिया आत्मा है, लेकिन हम बहुत ये जो कहते हैं ना गहराई से चिंतन मनन करना, ये सब गहराई से चिंतन मनन है। इतने डेप्थ में कृपाणु देव ने जाके हमको आत्मा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले शिष्य की शंकाएं बता रहे हैं, उसका फिर जवाब देंगे, और जवाब जब सुनेंगे और वो तभी हमें बहुत इफेक्टिव लगेगा जब हम ये बात पक्की कर ले कि आत्मा नहीं। आत्मा अनुभव से सिद्ध नहीं है। अभी कोई कहता है कि आत्मा प्रत्यक्ष प्रूव नहीं हो सकता है, पर अनुमान से तो हम उसे जान सकते हैं, अस्तित्व मान सकते हैं। अभी कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि हम अनुमान से, हम प्रत्यक्ष देखते नहीं है बट अनुमान से जानते हैं या अनुमान से मानते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि जब भी आग लगती है तो धुआं होता है, ये सबको पता ही है, कम हो ज्यादा हो लेकिन धुआं होता है, आग लगती है तभी। अभी आप दूर से देख रहे हो कि कहीं पर धुआं निकल रहा है, तो इस अनुमान से आप जरूर जान सकते हो कि अगर ये धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर आग लगी है करके धुआं निकल रहा है। तो अनुमान से आप कहते हो यहाँ पर आग है। अनुमान है, आप आग को देख नहीं रहे हो, आपको बहुत दूर है, आग की हीट भी महसूस नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ धुआं दूर से देख रहे हो, और धुआं के द्वारा आप अनुमान लगाते हो कि हाँ यहाँ धुआं है, इसके लिए यहाँ पर आग होगी। तो अनुमान से भी ऐसा कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है जिससे मैं कह सकूं। शिष्य की बात है यहाँ पर, आपकी और मेरी बात शायद नहीं है। तो शिष्य कह रहा है कि आत्मा के केस में ऐसा कोई भी चीज जानने में नहीं आती है जिससे मैं अनुमान लगा सकूं कि हाँ इसके कारण आत्मा है। तो अनुमान से भी वो सिद्ध नहीं होता। फिर तीसरा है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कि आत्मा आगम प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है। आगम में शास्त्र, शास्त्र से भी आत्मा सिद्ध नहीं होता है। अभी आप आर्ग्यू करोगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे शास्त्र है और हर एक शास्त्र में कुछ अलग अलग तरीके से आत्मा के बारे में बताया है, और इतने सारे अलग अलग पहलू से बताया है या कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो शिष्य ये सब पढ़ता है वो और कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है आत्मा जैसी चीज नहीं है। जैसे इंद्रिय गोचर ही उतना जगत है, कुछ शास्त्र का मानना है, ये यहाँ पर बहुत सारे शास्त्र का रेफरेंस लिया गया है। चार्वाक शास्त्र जो है वो मानता है कि जितना इंद्रिय गोचर है, जितना दिखता है जानता है उतना ही जगत है, उससे आगे जगत नहीं है। तो उनके शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसके लिए वो कहते हैं आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। दूसरे जो है, जो वेद वगैरह में, वहां पर कुछ कुछ शास्त्र में, सब शास्त्र की बात नहीं हो रही, कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आत्मा और ये शरीर ये पंचभूत से बना है, और जब इसका नाश होगा तो ये पंचभूत में लय हो जाएगा, ये शरीर भी लय हो जाएगा, और जो चेतना, उसको आप चेतना मानते हो, तो उनका मानना है शरीर वही चेतना है,
शरीर नाश होगा, पंचभूत में मिक्स हो जाएगा, तो आत्मा भी पंचभूत में मिक्स हो जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि बाह्य दृष्ट वस्तु वह जीव नहीं है, हर एक वस्तु लेकर सिद्ध किया कि वह जीव नहीं है। वे बुद्ध भगवान ने अपने अलग अलग तरीके से सोचा है और ये निर्णय किया कि भाई आत्मा जैसी उनकी बुद्धिस्ट लोगों, और उसमें भी बुद्ध में भी अलग अलग पंथ है, तो कुछ पंथ का मानना है कि आत्मा जैसी चीज नहीं है बुद्धिज्म में, और कुछ का मानना है कि आत्मा क्षणिक है, यानी आज आत्मा था और वापस नेक्स्ट मोमेंट आत्मा मर गया या खत्म हो गया, मर नहीं गया, खत्म हो गया, फिर नया आत्मा उत्पन्न हो। तो इस तरह से वहां पर कहा जाता है। और कहीं पर कुछ शास्त्र में लिखा है कि आत्मा जैसी चीज है ही नहीं, आत्मा जैसी चीज यानी जीव जैसी चीज नहीं है आत्मा जैसी। कुछ वेद में कहा है कि सशरीर आत्मा को सुख दुख है, पर शरीर बिना के जीव को सुख दुख का स्पर्श नहीं है। अभी वेद के कुछ शास्त्र में लिखा है कि शरीर, सशरीर मीन्स शरीर के साथ में जब आत्मा है तभी उसको सुख और दुख का वेदन होता है, लेकिन अशरीर जब आत्मा है तभी उसको सुख और दुख का वेदन होता नहीं है। तो ये बात तो हमें भी समझ में आ सकती है कि जब भी हमारा शरीर है तो कर्म लगे हुए हैं, तो कर्म के कारण हमें सुख और दुख का वेदन होता है। ये बात पहले भी बताई है और सभी ज्ञानी कहते हैं, पापा जी ने भी ये बात काफी बार कही है कि ये जो हमको शरीर मिला है ना, इस शरीर क्यों मिला है? शरीर हमारे पूर्व कर्म को भुगतने के लिए ये शरीर मिला है, और जिस समय हमारे सब कर्म जीरो हो जाएंगे, कोई कर्म बचेगा नहीं, तो फिर शरीर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर मिला ही कर्म को भुगतने के लिए है, और अभी शरीर अगर कर्म ही नहीं है तो फिर शरीर की क्या जरूरत है? इसके लिए वह आत्मा अशरीरी हो जाता है। अशरीर मीन्स को कोई शरीर रहता नहीं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो वहां क्या कहते हैं कि जो अशरीरी आत्मा है वहां उसको सुख और दुख नहीं है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि जो वेद में लिखी है कि अशरीरी को सुख और दुख नहीं होता है, का स्पर्श नहीं होता है। पुरुष आत्मा अकर्ता है। कुछ शास्त्र में लिखा है जिसको आत्मा को वो लोग पुरुष कहते हैं कि पुरुष आत्मा अकर्ता है, निर्गुण है, भोक्ता और चिद्रूप है। तो इसमें कहते हैं आत्मा अकर्ता है, कर्ता नहीं है लेकिन फिर भी भोक्ता है। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्र में बहुत कुछ ऐसी चीजें लिखी है। इसीलिए ज्ञानी इसके लिए क्या कहा जाता है मालूम है? शास्त्र अगर आप अपने आप पढ़ते हो तो शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं, शस्त्र बन जाते हैं जो आत्मा के प्रोग्रेस करने से ज्यादा आत्मा को घात करते हैं। क्योंकि देखो अभी तक तो हमने बहुत कम शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं ना वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, और जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं ना, रूपल बेन तुम्हारा फोन म्यूट कर दो, जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, रूपल बेन रूपल बेन एक मिनट। सुरेश आई डोंट नो मेरा इसमें से म्यूट क्यों नहीं है। रूपल बेन, सुरेश आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? अच्छा, अभी आप आई थिंक एडमिन आप हो, बिकॉज मैंने वो लॉग आउट किया था ना। अच्छा, मैं फिर से एडमिन का वो ले लेता हूँ। ओके। इस तरह से शास्त्र है ना बहुत बार अपने आप पढ़ने से बहुत डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है और अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, जो बहुत सारे विद्वान होते हैं वो बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, और जितने शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शास्त्र का प्रमाण लेके बहुत सारे लोग कहेंगे देखो शास्त्र में लिखा है आत्मा नहीं है, लेकिन वो वही शास्त्र ढूंढेगा जिसमें आत्मा नहीं है। पापा जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, ये रियल एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति थे,
उनका बहुत स्ट्रांग मानना था कि आत्मा नहीं है। अभी आपका कोई चीज में बहुत स्ट्रांग मानना हो कि ये चीज नहीं है, तो आप ऐसे जगह जगह से प्रूफ ढूंढोगे टू प्रूव योर पॉइंट कि आत्मा नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे मैगजीन, शास्त्र, पेपर के कटिंग्स इकट्ठे करके फाइल बनाई, और वो फाइल लेके पापा जी के पास गए, देखो इतने सारी जगह में लिखा है कि आत्मा नहीं है, और आप कहते हो आत्मा है, कृपाणु देव कहते हैं आत्मा है, देखो यहाँ पर ये मेरे पास में इतना प्रूफ है। तो आपको, आप जैसे मानते हो ना, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, और ऐसी चीज का आपको वहां से प्रूफ भी मिल जाएगा। बट कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, इट डजंट मेक इट इनटू अ रियलिटी। जैसे आजकल व्हाट्सएप में बहुत कुछ आता है, क्या वो हर चीज सही है? अभी तो लोग समझ गए हैं। पहले तो लोगों को लगता था व्हाट्सएप वही भगवान है, व्हाट्सएप में जो आ गया वो सब सच ही है। अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप में 90% तो सब बकवास आता है, गलत चीज आती है। तो अभी लोग अपनी थोड़ी अक्ल यूज कर रहे हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर एक जगह पे बहुत कुछ आता है, उसमें से जरूरी नहीं है कि हर चीज सच है। तो इसी तरह से शास्त्र में कुछ चीज कहाँ पर क्या लिखी है और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई, और शास्त्र किसने लिखे हैं, क्या वो महाज्ञानी महाविद्वान थे, या फिर उन्होंने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, वो भी समझना जरूरी है। तो ये सब चीजों से ऐसा कहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से भी आत्मा नहीं है, ऐसा कुछ लोग प्रूव करना चाहते हैं। उपमा प्रमाण से, उपमा, उपमा इस, जैसे मुझे कोई चीज पता नहीं, जैसे आपने कोई एक नई मिठाई बनाई, ओके, अभी वो मिठाई मैंने खाई नहीं है और मैंने देखी भी नहीं है, और आप मुझे वो डिस्क्राइब कर रहे हो, अरे मैं इसकी शादी में गया था ना, मैंने वो मिठाई खाई। तो आप बोले कौन सी मिठाई खाई? तो नाम तो आजकल बहुत ही अलंकारिक नाम होते हैं, तो वॉट एवर नाम दे दिया। वो कहेंगे कि रस माधुरी, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं ऐसी मिठाई है कि नहीं, रस माधुरी। तो रस माधुरी क्या है? बोलता है देखो ये रसगुल्ले जैसी है, लेकिन रसगुल्ला नहीं है, और इसमें ये रसगुल्ला जैसी स्वाद में है, लेकिन दिखती है गुलाब जामुन जैसा, और इसमें इस तरह का है, इस तरह का है। तो आप उसकी उपमा दे रहे हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे टू विथ। उपमा किसकी दे सकते हैं? कोई जो चीजें आपको पता है, आपको रसगुल्ला पता है, आपको गुलाब जामुन पता है, मे बी आपको हलवा पता हो, तो मैं उसके एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज ऐसी है। तो उपमा के प्रमाण से आत्मा की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि विश्व में आत्मा जैसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा हो सके। अभी आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसके जैसा विश्व में और कोई चीज नहीं। तो उपमा से भी पता नहीं चलता है। अभी काफी जगह पे शास्त्र में या कोई एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि आत्मा आकाश के जैसा है। आत्मा आकाश है, आकाश एक्चुअली दिखता नहीं है, आकाश मीन्स खाली स्पेस। ये जो आकाश ब्लू दिखता है ना, वो भी रियल में ब्लू नहीं है। अगर आप थोड़े ऊपर जाओगे तो आकाश का कोई कलर ही नहीं होता है। तो उसका कलर नहीं है, उसका शेप नहीं है, उसका साइज नहीं है। तो बहुत से जगह पे आत्मा को आकाश के साथ में कंपेयर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आत्मा तो चेतन है और आकाश जड़ है। तो आत्मा को एक्सप्लेन करने के लिए आत्मा के जैसा कोई दूसरा पदार्थ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी मिठाई हो और एक नई मिठाई बनाई जाए, तो वो नई मिठाई को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हम दूसरे मिठाई का सहारा ले सकते हैं कि दिखने में इसके जैसी है, स्वाद में इसके जैसी है, नरम ऐसी है, कड़क ऐसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उपमा से, कंपैरिजन से भी हम उसके बारे में बता सकते हैं। पर आत्मा ऐसा है कि उसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल, एक स्टोरी आपको सुनाई गई होगी और पापा जी ने काफी बार बताई है कि एक बार एक राजा होता है जो शिकार करने को जंगल में जाता है, और वो अंदर 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 इतना अंदर चला जाता है कि फिर वो रास्ता अपना भूल जाता है, और रास्ता भूल जाता है, और बहुत दिन तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता है। उसको कहीं वहां से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बाई चांस ऐसा होता है कि जो लोकल भील या ट्राइबल लोग होते हैं उससे उनकी मुलाकात हो जाती है, और जो उसका जो मुखिया होता है वो भील का, ट्राइब का,
वो फिर राजा को मदद करता है, उसको थोड़ा खाना पीना पानी वगैरह देता है, थोड़ा आराम करा के फिर वो कहता है कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताता हूँ। और वो राजा के साथ में जाके पूरा वन से बाहर निकाल देता है राजा को। तो राजा इतना खुश हो जाता है क्योंकि वो जब ये वन में घूम गया था जंगल में, तो उसको लगा था कि मैं अभी यहाँ से जिंदा नहीं निकलूंगा। तो वो इतना इतना खुश होता है उस मुखिया पे, भील के, कि उससे कहता है कि आपको मेरे वहां पर मेरे पैलेस में आना पड़ेगा। और फिर वो नक्की होता है और वो फिर जाता है राजा के पैलेस में। और राजा के पैलेस में जाता है और जाके वो जाता है और देखता है तो इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि कभी उसने जिंदगी में नहीं देखी हुई ऐसी इतनी सारी चीजें देखता है। और वो वहां पर हफ्ता 10 दिन रहता है। बहुत मतलब राजा उसकी आगता स्वागता करता है। इतना आनंद आनंद करके वो वापिस अपने जाता है जंगल में। जंगल में जाता है तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत उत्सुक होते हैं, अरे तुम गए थे राजा के पैलेस में, क्या देखा, क्या जाना, क्या था? तो वो बेचारा एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो बोलता है क्यों, कुछ नहीं था वहां पर? बोलता है नहीं था तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं कंपेयर करके बता सकूं कि वहां पर क्या था। यानी वो जंगल में रहता था तो जंगल में तो एकदम बेसिक चीजें ही थी। अभी राजा महाराजा के महल में तो इतनी सारी चीजें थी जिसके कंपेयर करने के लिए वहां जंगल में ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। तो कहता है मैं क्या आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि वहां पर क्या था। कहने का मतलब ये है कुछ चीजें ऐसी है जो कभी आपने जानी ना हो, देखी ना हो, अनुभव न की हो, उसको दूसरे को एक्सप्लेन कराना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके जैसी कोई कंपैरेटिव चीज होनी चाहिए जिससे आप उसकी उपमा या कंपैरिजन कर सको। तो आत्मा उपमा उपमा प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है। फिर दूसरा है अर्थापित्यथि, कुछ तो एक शब्द है जहां पर इसका मतलब ऐसा है कि जैसे बादल है तो बारिश होगी, बराबर है, बादल है तो बारिश होगी। अगर बारिश हो रही है और बादल ना हो, ऐसा पॉसिबल है? कभी आपने देखा है? कभी कभी ऐसा लगता है अरे धूप है और बारिश हो रही है, लेकिन आप फिर ऊपर देखो तो दिखाई देगा हाँ यहाँ से तो धूप है लेकिन साइड में बादल है। तो बादल का पानी ऐसा थोड़ा हवा के कारण यहाँ आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बिन बादल बारिश हो रही है, बट बिन बादल बारिश जैसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अर्थापत्ति से, अर्थात पत्ति का मतलब है फॉर बिकॉज ऑफ दिस, उसे जान सकते हैं कि बारिश है तो बादल होंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके अस्तित्व के कारण आत्मा को मान सके कि वो हो सकता है, इसलिए आत्मा नहीं है। जैसे बताया कि बादल है तो बारिश हो रही है, तो बारिश है उससे प्रूव हो गया कि बादल है ही। लेकिन आत्मा के रिलेशन में ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि हाँ ये है इसके लिए आत्मा है। ऐसा शिष्य का मानना है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसको किस तरह से काउंटर, जैसे कभी डिबेट होती है ना, तो डिबेट में दो पक्ष होते हैं, राइट? एक पक्ष अपनी तरफ से बात करता है और दूसरा पक्ष उसको काउंटर करता है। अभी यहाँ पर सिर्फ शिष्य की शंकाएं चालू है, तो ये गलत है सही ऐसा नहीं, शिष्य की शंकाएं क्या है वो यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। और हम भी ऐसे कुछ कुछ रीजन से हमारे अंदर भी शंकाएं हैं कि आत्मा है या नहीं। तो अभी हमारे को ऐसा शिष्य बन के, जैसा बताया कि आत्मा नहीं है वैसा शिष्य बनना है और वो भाव में रहकर फिर आत्मा है उसे जानना है। तो इस तरह से अलग अलग नए से अलग अलग तरीके से ये समझ में आता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है। ये जो शिष्य कह रहा है उसकी ये सब दलीलें हैं कि इसके वजह से नहीं है, देखो ये प्रमाण से नहीं है, इस प्रमाण से नहीं है, ये शास्त्र में नहीं है, यहाँ आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा अनुमान से भी नहीं जान सकते हैं, आत्मा उपमा से भी नहीं जान सकते हैं, अर्थापत्ति से भी नहीं जान सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से शिष्य अपनी दलील प्रस्तुत कर रहा है कि इसके कारण हे गुरुदेव मुझे लगता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ओके,
तो यहाँ पर ये गाथा 47 पूरी होती है और इसके कंटिन्यूएशन में ही गाथा 48 भी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है। गाथा नंबर 48 है, माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझाओ सदुपाय। शिष्य कहता है गाथा नंबर 46, 47, 48 गाथा नंबर 46 में क्या था कि नथी दृष्टि में आवतो। गाथा नंबर 45, आई एम सॉरी, गाथा नंबर 45 में था कि दृष्टि में आत्मा दिखाई नहीं देता है, उसका रूप भी जानने में नहीं आता है और दूसरा भी कोई अनुभव नहीं है जिससे आत्मा है ऐसा हम जान सके। ये है गाथा नंबर 45। गाथा नंबर 46 है, उसमें कहते हैं अथवा आत्मा ही देह है अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदो एंदाण। यानी कि अगर आप कहते हो कि आत्मा है, पहले तो मैं मानता हूं कि आत्मा नहीं है, और अगर आप कहते हो कि आत्मा है तो मैं ये समझता हूं कि आत्मा है जिसे आप जीव कह रहे हो वो शरीर वही जीव है, या फिर जो इंद्रिया है वही आत्मा है, या फिर ये प्राण वही आत्मा है। ये गाथा नंबर 46 में कहा। फिर गाथा नंबर 47 में कहा कि अगर आत्मा हो तो वो क्यों नहीं जानने में आता है। जैसे अभी आज हमने जो गाथा नंबर 47 की कि जैसे बाकी सब पदार्थ जानने में आते हैं ऐसा आत्मा जानने में क्यों नहीं आता है। और अभी गाथा नंबर 48 है जो इस सब की समरी है। सो गाथा नंबर 48 कोई सेपरेट गाथा नहीं है, इट इज अ समरी ऑफ ऑल दिस गाथा। मैंने गलती से यहाँ पर 49 लिखा है, इट इज 48। अच्छा स्वीटी जी, एक काम करेंगे, गाथा नंबर 45 से 48 जरा गाएंगे आप, बिकॉज वो आप लिंक में रहेगा ना तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। स्वीटी जी। नथी दृष्टि में आवतो नथी जनातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप। अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदो एंधान। वली जो आत्मा होए तो जनाए ते नहीं के, जनाए जो ते होए तो घटपट आदि जेम। माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझावो सदुपाय। ओके तो गाथा नंबर 48 इज द समरी ऑफ प्रीवियस गाथास। ओके, घूम फिर के बाद मोटा मोटी वहीं पर शिष्य कर रहा है। तो गाथा नंबर 48 में क्या कहता है, माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझाओ सदुपाय। इसका अर्थ जिसे लिखना है लिख लीजिए, इसलिए आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। किस लिए? जो प्रीवियस जो 3 गाथाएं की उसके हिसाब से 45, 46, 47 जो गाथा अभी स्वीटी जी ने गाई उसके हिसाब से वो कहता है मुझे लगता है आत्मा नहीं है। और अगर आत्मा नहीं है तो फिर मोक्ष का उपाय किसके लिए करना है? अगर आत्मा जैसी चीज ही ना हो तो मोक्ष का उपाय क्यों करना है? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी मेरी अंतर में शंका है, मेरी अंतर शंका तणो, ऐसी मेरी अंतर की शंका है। हे सदगुरुदेव, इसका सद उपाय समझाइए अथवा मेरा समाधान शंका का कीजिए। तो ये बेसिकली तीनों गाथा के रिलेटेड एक समरी है
अभी हम क्या हो रहा है, गाथा हम अलग अलग कर रहे हैं, इसके लिए इट लुक्स सेपरेट, बट बेसिकली जब भी आप आत्मसिद्धि गाते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में गानी है। सो इट्स लाइक अ बुक, आपने एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट पेज एंड द थर्ड पेज इज कनेक्टेड विद फर्स्ट एंड द सेकंड पेज, इस तरह से कनेक्टेड ये सब गाथाएं हैं। तो इसका विशेषार्थ ब्रीफ में ही है, क्योंकि इस ओनली अ समरी। इस गाथा में शिष्य का उपसंहार है। उपसंहार मीन्स लाइक अ समरी, कंप्लीशन में एक समरी कहते हैं ना। ओके, सो बॉटम लाइन इज दिस, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो शिष्य कहता है कि उपसंहार से इसकी प्रथम की 3 गाथाओं में आत्मा दिखता नहीं है, या कोई दूसरे प्रकार से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। यानी आत्मा जानने में सिद्धि, यहाँ मतलब आत्मा जानने में या अनुभव में नहीं आता है, इसलिए आत्मा नहीं है। यहाँ अपने मूलभूत शंका वाली मान्यता के आश्रय को ग्रहण करके वह कहता है कि हे गुरुजी, जहाँ आत्मा के अस्तित्व की सिद्ध नहीं है, वहां मोक्ष वगैरह की बातें करना कितना फालतू है। अभी मेरी शंका के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है कि आत्मा नहीं है, कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो अगर आत्मा का अस्तित्व नहीं हो तो फिर वहां पर मोक्ष का क्या मतलब है? मुक्ति। किसकी मुक्ति? आत्मा की मुक्ति। अगर आत्मा ही ना हो तो फिर मुक्ति किसकी या मोक्ष किसका? तो ये सब फिर मोक्ष की बातें करना, ये सब फिजूल बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा शिष्य कह रहा है। वस्तु स्वरूप में हो तो उसकी सिद्धि का उपाय करने की बात हृदय में सरलता से उतर सकती है, और संसार के व्यवहार में ऐसा ही दिखता है। परंतु जहाँ वस्तु रूप से अस्तित्व में न हो, वहां प्राप्ति की इच्छा करना, सिद्धि के उपाय योजना, वह मात्र हास्यास्पद है या मिथ्या ही लगती है। मिथ्या यहाँ पर लिखा है, राइट? मिथ्या मोक्ष उपाय। अभी अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का आप उपयोग कर सकते हो, उसके बारे में कुछ आप कर सकते हो। जैसे यहाँ कहते हैं कि जो वस्तु है संसार में, व्यवहार में, हम जो भी वस्तुएं देखते हैं, उस वस्तु के स्वरूप में हो तो उसकी सिद्धि, यानी वो वस्तु है ऐसा हम प्रूव भी कर सकते हैं, और उसकी बात हमारे हृदय में सरलता से एंटर हो सकती है, और संसार में उसका उपयोग भी होता है। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे अभी हमने बताया पेन, पेंसिल, जो जो वस्तुएं हैं उसका फिर हम उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो वस्तु है ही नहीं, उसके बारे में हम कुछ जान भी नहीं सकते हैं, और न तो उसका उपयोग कर सकते हैं, न तो उसकी जो मुक्ति वगैरह की बात है वो सब करना या सोचना। अभी मैं कहूं कि ये वस्तु नहीं है और इसका हम उपयोग करते हैं, अभी आप कहो कि आत्मा नहीं और मैं कहूं आत्मा का उपयोग, तो आप मेरे पर हंसोगे। अरे आत्मा जैसी चीज नहीं है, फिर उसका उपयोग कहाँ से आया? उपयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं उसके बारे में सोचना, उसकी मुक्ति के, उसका उपयोग के बारे में सोचना, उसकी मुक्ति के बारे में सोचना, ये सब चीजें हास्यास्पद है, हंसने जैसी है। इसके लिए उसको मिथ्या का, मिथ्या मतलब गलत या झूठ, कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह से शिष्य अपने अंतर की शंका व्यक्त करते हैं। परमार्थ मार्ग के दाता ऐसे परम कृपाणु देव ज्ञानी महात्मा को अपनी शंका का समाधान करने के लिए विनय पूर्वक बताते हैं। तो उन्हें पता है शिष्य को कि मेरे गुरु कैसे हैं? परमार्थ मार्ग के दाता है, यानी महाज्ञानी ऐसे परम कृपाणु देव हैं। उनके पास में अगर मैं अपनी शंका रखूंगा तो मेरा शंका का समाधान अवश्य करेंगे, इसलिए वो विनय पूर्वक, देखो ये सब गाथाएं लिख रहे हैं, उसमें भी शिष्य का विनय दिखता है कि ये सब मेरी शंकाएं है गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है ये करने से क्या फायदा है, इसका क्या मतलब है, ये तो जानने में नहीं आता है, अनुभव में नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे क्या होगा? इस तरह से वो अपनी शंकाएं, लेकिन विनय पूर्वक। विनय, देखो हम जब भी गुरु से भी प्रश्न पूछे ना तो कभी कभी हमारा विनय चूक जाता है, हम अपना विनय भूल जाते हैं और अपनी शंका बहुत बड़ी कर देते हैं, या हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ
कि जब भी मैं शुरुआत में आया इस मार्ग में, तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे और मैं पापा जी से बहुत सारे प्रश्न करता था, और ऐसा हो गया कि मैं बहुत फेमस हो गया। अरे इसके तो प्रश्न कितने अद्भुत है, कितने मैं तो, हम लोग कभी से प्रश्न सोचते भी नहीं थे। अरे ये तो नया आया है लड़का, उसके इतने सारे ऐसे सब प्रश्न है, और पापा जी भी बहुत प्रशंसा करते थे, तो मैं तो हवा में चलने लगा। फिर मैं जो भी सत्संग सुनता था उसमें से मेरा लक्ष्य एक ही होता था कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछी जाए, और फिर एक मान अभिमान हो गया, और गुरु तो मान अभिमान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। तो फिर पापा जी ने मेरे प्रश्न का जवाब देना ही बंद किया, मुझे इग्नोर करने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, और फिर धीरे धीरे लगा कि देखो, पहले जो प्रश्न मैं कर रहा था, मेरी शंका जो थी उसके कारण कर रहा था, तो वहां पर गुरु अच्छी तरह से जवाब दे रहे थे। उसके बाद में मुझे मान अभिमान हो गया कि मेरे प्रश्न कितने अच्छे हैं और कितने लोग वाह वाह कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर प्रश्न पूछने लगा। तो वहां पर मेरा मान, घमंड, अभिमान आ गया। तो गुरु को पता चल जाता है कि ये जो पूछ रहा है वो रियल जेन्युइनली शंका से पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका मान घमंड है। और जैसे ही उनको ये दिखाई देने लगा, तो मेरे को बहुत ऊपर चढ़ाया, ऊपर से ऐसा धक्का मार दिया, इग्नोर कर दिया, और मेरे से फिर वो बात भी नहीं करते थे, मेरे प्रश्न का कभी जवाब भी नहीं देते थे। तभी मेरे अक्ल ठिकाने आई कि ये जो शुरू थी वो अच्छी थी, उसके बाद में मैं गलत रास्ते पे चढ़ गया। तो गुरु इसी तरह से देखो शिष्य को डेवलप करते हैं। प्रत्यक्ष गुरु का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि हमें पता ही नहीं चलता है, हमें लगता है ये चीज जो हम कर रहे थे जो पहले अच्छी थी हम करते ही रहते हैं, लेकिन क्या करनी है, कहाँ तक करनी है, किस तरह करनी है, कभी वो चीज करनी भी है और कभी वही चीज छोड़ देनी है। लेकिन हमको जो चीज अच्छी लगी वो हम करते ही जाते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ज्ञानी वहां कहते हैं क्रॉस, अच्छी नहीं। तो इस तरह से मान, घमंड, अभिमान, इस तरह से गुरु बार बार अंदर से शिष्य के निकालते रहते हैं। और जब ये मान अभिमान निकलता है ना, या गुरु इग्नोर करते हैं, तो इतना बुरा लगता है, इतनी तकलीफ होती है। लेकिन वो तकलीफ, जैसे दवाई देने से कुछ रोग निकालने के लिए जो भी पीड़ा होती है, लेकिन वो रोग जैसे जैसे निकलता है तो फिर उसके बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस गाथा में विनय पूर्वक शिष्य अपनी शंका रख रहे हैं। गाथा 38 में आत्मार्थी के लक्षण बताए थे। गाथा 38 जरा स्वीटी जी पढ़ेंगे। हाँ जी। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास। ओके, सो गाथा 38 में आत्मार्थी के लक्षण बताए हैं। कषाय की उपशांतता, आई एम श्योर आपको याद है, और याद नहीं है तो ये गाथा तो पक्की कर लेनी है। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, 4 गुण आत्मार्थी के हैं। तो यहाँ कहते हैं आत्मा 38 में आत्मार्थी के लक्षण बताए हैं। ऐसे लक्षण से युक्त होकर दशावान जीव निर्मानी, सरल है, तत्व ज्ञान का अभिलाषी है। तो ये शिष्य कैसा है? तत्व ज्ञान का अभिलाषी है, निर्मानी है, मान नहीं है, अभिमान नहीं है, और सरल है, जो है वैसा व्यक्त कर रहा है। इसके लिए ये गुण शिष्य का देखकर गुरु इसका समाधान आगे में करेंगे। गुरु के आगे बालिश दलील करने से भी मेरी मान होगी, ऐसा अंतर में भाव नहीं है। जो पहले 47 गाथा में कहा था वही बात यहाँ वापस रिपीट कर रहे हैं कि जो जो शंका है उसे वो प्रस्तुत कर रहा है, और उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें मेरी मान हानि होगी, गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या गुरु कहीं पब्लिक में डांट न दे मुझे, अरे तुमको इतना भी नहीं आता है। पर वो अंतर में सद समझने की रुचि है, इसलिए हृदयगत शंका के निवारण अर्थ से श्री सदगुरु को सद उपाय समझाने की विनती करता है। यहाँ पर जो लिखा है ना, अंतर शंका, मेरी अंतर की शंका हे गुरुदेव
उसका सद उपाय समझाओ, समझाओ सद उपाय। तो ये शिष्य गुरु को रिक्वेस्ट कर रहा है कि गुरुदेव, जो मेरी अंदर की शंका है उस शंका का समाधान करो, उसका सदुपाय बताओ। तो ये गाथा इस 48 इज एज आई सेड जस्ट द समरी ऑफ प्रीवियस गाथा, और इसमें मूल वापस बात वही आती है कि आत्मा नहीं है ऐसा शिष्य को लगता है, जो उसने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट की है। तो इसके रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अभी हम नेक्स्ट सेशन में गुरु का आंसर, जिसके लिए आई एम श्योर सब लोग उत्सुक होंगे कि गुरु किस तरह से शिष्य को समझाते हैं कि आत्मा है। तो अभी इसके रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न है जो हमने 47, 48 या 45 से लेके 48 जो भी गाथाएं हैं शिष्य की शंका, उसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चंस। सरोज जी, आपको अभी शेयर करना था ना, आपने बोला मैं लास्ट में आऊंगी तो मैं बाद में शेयर करूंगी। सरोज जी है? हाँ, मैंने बोलिए। वही दोस्तों के बारे में बोल रही थी। आप बोल रहे थे ना कि अपने दोस्त देखने के लिए। हाँ जी, बोलिए। वही मैंने कहा कि मैंने जब कल जैसे कुछ हुआ तो मेरे को लगा कि ये इन्होंने कुछ मेरे को बोला तो ये मेरे को ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरी गलती के कारण हो रहा है। मेरे को ये बार बार मैं जब मैं किसी को बोलती हूँ तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो एक बात को मेरे को रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही मैंने सोचा कि मैं सत्संग इतना कर रही हूँ तो फिर मेरे को चेंजिंग तो आना चाहिए ना। अगर कुछ भी चेंजिंग किसी को नहीं लगता है तो फिर लगता है कि ना कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वही मैंने अपने आप को वही देखा कि मेरे को ये चेंज होना बहुत जरूरी है। ओके, सही बात है, चेंज होना ही चाहिए। वही कि जब कर रहे हैं तो फिर कुछ ये तो लगना चाहिए ना किसी को, सबको लगना चाहिए कि हाँ इनमें चेंज आ रहा है। दूसरों को लगेगा तभी पता लगेगा, अपने आप को तो नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे को तो लगता है कि मैं इतना सुन रही हूँ, मैं तो बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे में, ये हो रहा है। लेकिन जब दूसरों को ये महसूस अपने आप होना चाहिए कि हाँ भी इनको इनसे फर्क पड़ रहा है या ठीक हो रहा है, तब लगेगा कि हाँ ठीक हो रहा है। हाँ सरोज जी, ऐसा है, ये सब लंबा प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। पहले अपने आप को महसूस होने में भी टाइम लगता है। बहुत से बार ऐसा लग रहा है मैं इतना टाइम से सत्संग कर रही हूँ, लेकिन सत्संग के साथ साथ में पुरुषार्थ भी बहुत उतना ही जरूरी है। पुरुषार्थ का ये मतलब है कि जो सत्संग में सुना है उसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। अगर बहुत की बार क्या हो जाता है, मैं आपकी बात नहीं जनरल बात कर रहा हूँ, कि सत्संग बहुत लोग सुन लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने का है, इसीलिए हमने ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ लिया है कि दूसरे के दोष नहीं देखने हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते करते, और ये 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए नहीं है, इसका ये कंटिन्यूएशन चलना ही चाहिए। नहीं, वो तो मेरे को पता लगता है। जब कुछ होता है तो मेरे को तुरंत महसूस हो जाता है कि हाँ ये ठीक नहीं किया, ये कोई बोल रहा है या दूसरे का किसी का देखा तो मेरे को तुरंत फील होता है कि हाँ ये मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा ये ठीक नहीं है। और मैं अपने आप में उसमें क्षमा याचना कर लेती हूँ कि मेरे को इसके साथ अगर मेरा कुछ हुआ है तो मैं उसे क्षमा याचना करती हूँ। सही बात है, वेरी गुड। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सत्संग बहुत सुनने से भी कभी कभी प्रैक्टिस में टाइम नहीं मिलता है, तो सत्संग जरूर सुनिए, लेकिन बहुत कुछ सुनेंगे तो फिर प्रैक्टिस के लिए भी समय जरूरी है। जैसे हम साइंस जब भी पढ़ते थे तो थियरी होती थी और प्रैक्टिकल होता था, तो प्रैक्टिकल से एक्चुअली थियरी पूरी पक्की होती है। दोनों की जरूरत है, थियरी यानी सत्संग या वांछा, और प्रैक्टिकल मीन्स डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसका फीडबैक गुरु को या जो दूसरे कोई आपसे सीनियर सत्संगी हो उसके साथ में शेयर करना। देखो, ये शेयरिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कर रहे हो, उसका फल अच्छा भी आएगा नहीं भी आएगा, निराश नहीं होइए, लेकिन किसी के साथ में वो शेयर करना बहुत जरूरी है।
कि मैंने सत्संग में ये सुना, मैंने इसका एप्लीकेशन किया, लेकिन मैं यहाँ पर फेल हो गया या फेल हो गई, डजंट मैटर। और वो शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपका दिल भी थोड़ा हल्का होगा, और सब अंदर अंदर बाहर रखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे सत्संगी है, जो भी आपको अच्छा लगे उनके साथ में शेयर करिए, डिस्कस करिए, और डिस्कशन करते करते आपको और मार्ग और रोशनी मिलती जाएगी। ओके, हाँ तो वो तो वो वो तो है, है। लेकिन बहुत कुछ लोग नहीं करते हैं, वो अपने ही अंदर में रखते हैं खजाना, अपने दुखों का, अपनी तकलीफों का। नहीं नहीं, मैं तो कोई भी बात होती है मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है ये चीज ऐसी है, मेरे में क्या कमी हो रही है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है, तो वो बताते हैं कि हाँ ये चीज तुम्हारे में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ध्यान दूंगी। अच्छा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सरोज जी, आप हस्बैंड से डिस्कस करती हैं, वो एक अलग लेवल पे डिस्कशन होता है। मैं जो कह रहा हूँ, दूसरे कोई एक सत्संगी यहाँ पर परमार्थ सखा या परमार्थ सखी, यानी परमार्थ फ्रेंड, वो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें आप हस्बैंड से बात नहीं कर सकती हैं, बट परमार्थ का जो कोई पर्सन हो, वो आपको ऑब्जेक्टिवली बिना कोई जज किए अगर आपको समझेगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए मैं हर एक के लिए, आपके लिए नहीं, हर एक के लिए कहूंगा कि परमार्थ का कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड, ऐसे तो सभी फ्रेंड है, बट परमार्थ का कोई क्लोज फ्रेंड बनाना जरूरी है, जिससे आप दिल खोल के बात कर सको। नहीं, वैसे मैं अपनी फ्रेंड है जिससे बात करती हूँ। चलो, वेरी गुड, ओके, बट परमार्थी होनी चाहिए। परमार्थी, हाँ। ओके। ओके, सो अभी जय स्वरूप करते हैं रीटा जी। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छटा जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, सद्गुरु देव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो, विजय हो। अब अभी एज फार एज द होमवर्क इज कंसर्न, क्योंकि आई थिंक जितना होना चाहिए सब लोगों ने शेयर कर लिया है, तो मे बी अभी होमवर्क हम लोग चेंज करते हैं। और होमवर्क के अंदर में एक मैं अभी विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा था, उसके अंदर में एक वचन है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। मैं रिपीट करता हूँ, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, और ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ मतलब है आत्मा, आत्मा सत्य है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसके ऊपर में विचार करिएगा, और इसको प्रैक्टिस में भी डाल सकते हैं कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है। मिथ्या मीन्स झूठा है, इल्यूशन है। तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म यानी आत्मा
सत्य है। तो सुरेश जरा नोट करके जरा शेयर कर देना ना। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। भाई एक मिनट निमिष भाई, एक मिनट, मैं बोलूंगा तभी रिपीट करिएगा। यस। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये ब्रह्म के साथ में ब्रैकेट में लिख देना आत्मा। जगत मिथ्या है, ब्रह्म। सबको ये वचन समझ में आ गया? एटलीस्ट उसके ऊपर सोचना है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म यानी आत्मा सत्य है। ये बहुत ही पावरफुल वचन है और इसके ऊपर में बहुत ही जितना आप सोच सकते हैं सोचिए और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। ज्योति कहाँ है? ज्योति आपका माइक म्यूट कर दो सरोज जी। ओके, सो इसके ऊपर में विचार करिएगा, इसके ऊपर में चिंतन मनन करिएगा। जगत मिथ्या में भी बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करता हूँ। इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में या उसके भी बाद के सेशन में करेंगे। और ब्रह्म यानी आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। थैंक हाँ यू। बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरु वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। के बगैर के आज क्या हुआ, तुम उठा ही नहीं? हाँ? उसके आते ही तुम तो तेरा नाम ही नहीं लिया। 6 बज गया, 6 बजे तुम उठाया, वो आया, तुम जा करके सो गया। हाँ?